साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि का होकर के विराजमान है तो वो क्या नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है, ये जानना आपके लिए आवश्यक है। और साथ ही ये भी जानना कि उसके उपाय को कैसे करें, अर्थात उसके नीचत्व के रिजल्ट को न्यूनतम कैसे किया जा सके। आज इस खास एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि तुला लग्न की जन्म पत्रिका में यदि चंद्रदेव नीच राशि के हों तो वो क्या रिजल्ट प्रदान करते हैं। यदि अभी तक आपने अपने लग्न और अपने नीच ग्रह से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर के जरूर देखें, समझें, जानें। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ये रही तुला लग्न की जन्म पत्रिका। 7 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है और चंद्रदेव जो है वो इस जन्म पत्रिका में एक समग्रह है, एक एवरेज ग्रह है। ना तो वो मारक ग्रह है और ना हो योग कारक ग्रह है। वो इस केंद्र के अधिपति है, कर्मेश है। यदि वो नीच राशि के होकर के इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाते हैं यहां पर, तो वो अपने कारकत्व से संबंधित, अपने डिपार्टमेंट से संबंधित सारे के सारे जो रिजल्ट देंगे वो नेगेटिव रिजल्ट देंगे। चंद्रमा क्या है? माता का कारक ग्रह है, माता का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को या तो मां का सुख मिलता नहीं, मिलता भी है तो मां के स्वास्थ्य को लेकर के सदैव चिंता बनी रहती है, या तो मां से दूर होना पड़ता है, या मां से कोई वैचारिक मतभेद हो जाता है। कुल मिलाकर के अपने कारकत्व के क्षेत्र में उसने ये कष्ट दे दिया। दूसरा, कला, आर्ट फॉर्म, उसका प्रतिनिधित्व भी चंद्रमा करता है। तो कला के क्षेत्र में व्यक्ति हो सकता है कि अपना करियर बनाना चाहे, नहीं बना पाता, कोशिश भी करता है तो जितना उसको एक्सपोजर मिलना चाहिए उतना उसको नहीं मिल पाता। अंदर एक कलाकार छुपा रहता है लेकिन वो आगे करियर के रूप में बढ़ नहीं पाता। साथियों, शीतलता जन्य जितने रोग हैं जो ठंड से होते हैं व्यक्ति को, वो बहुत जल्दी इस जातक या जातिका को घेर लेते हैं। दूसरा, चंद्रमा हमारे मन का कारक है, मन सो जातक। जैसे चंद्रमा बहुत तेजी से बदलता है, मन में भी विचार उसी तेजी से बदलते हैं। तो चंद्रमा मन का कारक है। मन के जितने रोग हैं, मानसिक तनाव, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, वो सारे के सारे यहां पर घनघोर स्थिति में व्यक्ति को आकर के घेर अवश्य लेते हैं। स्त्रियों का भी कारक ग्रह चंद्रमा है। ये अगर स्थिति किसी कन्या की, किसी महिला की जन्म पत्रिका में है तो जिस जिस रोग को हम स्त्री जन्य रोग कहते हैं वो यहां पर अवश्य ही वो दे देता है। साथ ही दमा से संबंधित या श्वसन तंत्र से संबंधित भी समस्या ये अवश्य ही दे देता है। अब चंद्रमा क्या है? वो है कर्मेश, इस दशम भाव के लॉर्ड है। पिता से भी संबंध व्यक्ति के बेहतर नहीं रहते। पिता और पुत्र में, पिता और पुत्री में सदैव 36 का आंकड़ा ही बना रहता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो अनुशासन में रह ही नहीं पाता, चाहते हुए भी नहीं रह पाता। प्लानिंग करेगा, कोशिश भी करेगा, लेकिन अनुशासनबद्धता उसके जीवन में नहीं रह पाती। किसी न किसी प्रकार का झूठा आरोप या बदनामी का योग भी यहां पर ये नीच राशि का चंद्रमा जरूर दे देता है। ऐसे बच्चे जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन उनको भी यहां पर सफलता नहीं मिल पाती है। यदि ब्यूरोक्रेसी में व्यक्ति है, पॉलिटिक्स में है, तो वो कोई एक गलत डिसीजन लेकर के अपने स्वयं के पैर पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य जरूर कर देता है। साथियों, नीच राशि के हुए हैं चंद्रमा इस द्वितीय भाव में तो धन की कमी सदैव व्यक्ति को बनी रहती है। अपने ही कुटुंब के लोग शत्रुवत व्यवहार करते हैं और अपनी ही वाणी से व्यक्ति अपना बनता काम बिगाड़ता है। ये स्थिति जो चंद्रमा की है, या तो व्यक्ति बहुत चुप रहना पसंद करता है या बहुत ज्यादा वाचाल होता है, तो दोनों ही स्थितियां खतरनाक है। चंद्रमा देख रहे हैं इस अष्टम भाव को, तो ससुराल पक्ष से भी संबंध व्यक्ति के कभी ठीक नहीं रहते हैं। कभी भूतकाल में कोई 2 नंबर का कोई गलत कार्य किया भी था तो वो आगे चल करके कभी भी आपका पीछा वापस कर लेता है। व्यक्ति सरकार में यदि है
तो कोई रिश्वत लेते हुए या किसी अन्य आरोप से विभागीय जांच की भी यहां पर स्थिति जो है वो उत्पन्न जरूर हो जाती है। और मृत्यु तुल्य कष्ट चंद्रमा के गोचर में यहां पर देखने को मिलता है। बात बात पर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन करना, छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग, दुर्घटना का योग, ये भी यहां पर निर्मित हो रहा है। साथियों, ये तो बात हो गई समस्याओं की, और मैं बार बार ये निवेदन करता हूं कि आप जब भी हमारे इस एपिसोड को देखें या कोई भी एपिसोड देखें हमारे चैनल का, तो अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके फिर आप ये एपिसोड देखिए, ताकि जो बात है वो गहराई से और तार्किक ढंग से आपको समझ में आ जाए। साथियों, अब इसका समाधान क्या है? नीच राशि में तो चला गया चंद्रमा, ये सारी समस्याएं भी दे ही रहा है। सबसे पहले तो आप अपनी माता के साथ में संबंध अच्छे करें, उनकी सेवा का कोई भी मौका हाथ से न जाने दें। दूसरा, प्रति सोमवार को दूध या दूध से निर्मित जो वस्तुएं हैं उसका दान जरूर करें। और साथ ही जिस ग्रह की आपको महादशा चल रही है उसके लिए महादशा मंत्र साधना दीक्षा अवश्य प्राप्त करें। तो साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।